हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट। दोस्त, आप लोगों ने मॉपअप काउंसलिंग का नाम तो जरूर सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम आईसीआर मॉपअप काउंसलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन जानते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आईसीआर के मॉपअप राउंड की पूरी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कैसे क्या होता है, इस मॉपअप काउंसलिंग के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि 21 की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। जल्दी आपका रैंक कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आपने वाले 1 से 2 दिनों में आपका रैंक कार्ड कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके पहले काफ़ी सारे लोग आपको मॉपअप राउंड के बारे में बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बता दें कि मॉपअप होता क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि हम पूरी चीज़ें आपको 2020 के डाटा के बेसिस पे बताने वाले हैं। और पहली चीज़ ये कि मॉपअप राउंड हर साल नहीं होता है। अभी तक पूरे आईसीआर की हिस्ट्री में आप लोग को तमाम लोगों ने वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दिया होगा, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ एकदम सटीक बार। पूरे आईसीआर की हिस्ट्री में 19 और 20 में ही आईसीआर ने मॉपअप राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट कराया था। और ये हर साल नहीं होता है। जब किसी यूनिवर्सिटी में, यानी कि 5 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में सीटें वैकेंट रहती हैं, तभी मॉपअप राउंड कराया जाता है। सिंगल यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए स्पॉट राउंड है। यूनिवर्सिटी अपना खुद से स्पॉट राउंड कराती है, ठीक है। तो मॉपअप राउंड में कौन कौन से लोग एलिजिबल है। पहली चीज़ है कि आईसीआर की जब तीनों राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद मॉपअप राउंड स्टार्ट किया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट ईयर की मॉपअप 22 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी और जो पहली काउंसलिंग थी वो 9 नवंबर को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यानी कि इस बार भी सेम ऐसा ही कंडीशन है। और मॉपअप हर साल, आप लोग को पता होगा, लास्ट ईयर पूरी की पूरी 700 यानी कि लगभग 800 सीटें बची थी। मैं आपको ऑफिशियल डाटा भी दिखाता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देख तो ये ऑफिशियल लिस्ट है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी वाइज लिस्ट है कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी में मॉपअप राउंड में कितनी सीटें बची हैं, ठीक है। बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तो 3 राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद भी आचार्य एनजी रंगा गुंटूर आंध्रा में यहाँ पर टोटल 19 सीटें वैकेंट थी। इसी प्रकार से देखा जाए तो टोटल आप लोग देख सकते हो टोटल 793 सीटें यहाँ पे वैकेंट हैं, ठीक है। टोटल आईसीआर के यूजी काउंसलिंग की मॉपअप राउंड में 793 सीट वैकेंट थी मॉपअप राउंड में। हालांकि इसके पहले 3 राउंड की कंप्लीट हो चुकी है। जनरल की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, यूपीएस की, ईडब्ल्यूएस की और यहाँ पे यूआर की, ठीक है। सॉरी, पीसी की यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड की, ठीक है। इतनी सीटें 793 सीटें ऑल कोर्सेस में, केवल यूजी में। यूनिवर्सिटी वाइज बात करें तो काफ़ी सारी सीटें वैकेंट है और बहुत ही ज़्यादा नंबर में सीटें वैकेंट थी। पंतनगर में कम्युनिटी साइंस की लाइक आप हम देख सकते हो 13 सीटें वैकेंट थी, ठीक है। तो जिनका भी कम मार्क्स होता है वो डायरेक्ट, यानी कि जिनकी कम रैंक होती है वो डायरेक्ट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो चीज़ मैं आपको आगे इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग को ये प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं कि कितनी सीटें ज़्यादा वैकेंट है। टोटल सीट की बात की जाए, टोटल सीट भी आपके 3000 भी नहीं है, ठीक है। 3000 सीट भी नहीं है, लेकिन 3 राउंड की काउंसलिंग खत्म हो गई, उसके बाद भी आपकी 800 सीटें बची हुई हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका कनेक्शन होता है नीट काउंसलिंग। आप लोग को पता होगा हर साल नीट का काउंसलिंग आईसीआर काउंसलिंग के बाद होता है। सेम कंडीशन इस बार भी है, लास्ट ईयर भी सेम कंडीशन था। नीट काउंसलिंग आईसीआर के बाद हुई थी। तो मोस्टली जो पीसीबी के बच्चे हैं पहले आईसीआर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और सीट ले लेते हैं, है ना। लेकिन जैसे नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है और जैसे उनको नीट में कोई कोर्स अलॉट होता है, बहुत सारे पीसीबी वाले बच्चे होते हैं जो नीट को पहली प्रेफरेंस देते हैं, आईसीआर को सेकंड प्रेफरेंस। तो नीट वाली सीट को लेने के लिए वो लोग आईसीआर की सीट को ड्रॉप कर देते हैं। तो वो सीटें वहाँ पे वो अपना डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपको सीट अलॉट होगी वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का सिस्टम अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम आएगा, यहाँ पे लाइक आपका ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक में आपको कौन सी कोर्स अलॉट हुआ है, लाइक बीएससी एजी अलॉट हुआ। यहाँ पर अगर आपको अपग्रेड करना है शीट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए तो वो कर दीजिएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे आपका बनता है कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने अपलोड नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल मान ली जाएगी लास्ट राउंड तक, ठीक है। वहाँ पर डेट मेंशन किया जाता है। जैसे इस बार की 21 की काउंसलिंग शेड्यूल ली जाती, हम आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके लिए। तो चलिए बता देते हैं आपको। बहुत सारे बच्चे तो नीट वाले बच्चे आईसीआर की सीट छोड़ के नीट को ले लेते हैं, तो वो सीटें वैकेंट रह जाती हैं और उन सीटों पे फिर से अपग्रेडेशन नहीं होता है और वो सीट डायरेक्ट आपके मॉपअप के लिए चली जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तमाम सीटें मॉपअप राउंड के लिए वैकेंट रह जाती हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, आईसीआर के काउंसलिंग के बाद भी मॉपअप में 793 सीट का बचना, उसके बाद भी स्पॉट राउंड में भी 50-50 सीटों का बचना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। तो पहली चीज़ ये कि अगर आप लोग मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट 500 रुपये पे करना होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पे मॉपअप में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आप जो पहले चॉइस फिलअप करोगे उससे आपका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलअप करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट पहले
पहले से थर्ड राउंड तक के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं फिर से 500 रुपये पे करके। बट काफ़ी बच्चे होते हैं जो फर्स्ट राउंड की सीट को छोड़ देते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, तो उनको 500 रुपये वहाँ पे नहीं करना पड़ता है। और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा, दोज कैंडिडेट हु स्कोर्ड 0 और नेगेटिव मार्क्स। अगर आपने 0 मार्क्स पाया है या फिर नेगेटिव मार्क्स पाया है तो आपको छोड़ के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनके 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स, यानी उनकी रैंक कितनी भी हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, कितनी भी रैंक हो, वो सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉपअप राउंड में। देखिए यहाँ पे लिखा गया जो बंदे 0 और नेगेटिव मार्किंग से हैं उनको छोड़ के, यानी कि ये लोग अलाउड नहीं हैं, उनके अलावा और सभी लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पीजी की बात की जाए तो पीजी में जो प्राइवेट कॉलेज वाले बंदे होते हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, एवन दो अफिलिएटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नॉट एक्रेडिटेड बाय आईसीआर। सबसे बड़ा रूल आईसीआर का यही है कि आपको आईसीआर कॉलेजेस से क्यों पढ़नी चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो भी कैंडिडेट नॉन आईसीआर से नॉट एक्रेडिटेड बाय आईसीआर वर नोटिफाइड थ्रू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, दे आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन AIPG एग्जामिनेशन। देयरफॉर इफ एनी सच अप प्रोग्राम्स कैंडिडेट हैड बी अपीयर्ड, सो वो लोग बिल्कुल एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए ये नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है, ये पार्ट। अगेन बात करते हैं कि आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे काउंसलिंग के लिए। तो 500 रुपये काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है। अगर आप फ्रेश आप चाहो तो डायरेक्ट मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं फिर भी आप डायरेक्ट मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जिनके कम रैंक आ रहे हैं, ठीक है, जिनके रैंक 20,000 के ऊपर में जा रही है जनरल ओबीसी में, वो लोग मेरे हिसाब से डायरेक्ट मॉपअप में पार्टिसिपेट करें। वैसे अगर उनको पार्टिसिपेट करना है तो 500 रुपये देकर वो यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ अपडेट, और सबसे बड़ी चीज़ कि मॉपअप राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, सभी लोग कीजिएगा। बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है मॉपअप राउंड, यानी कि इसका रिजल्ट आते आते ना जनवरी मंथ स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे इसलिए सीट छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि ये ईयर तो वैसे ही चला गया है, 1 साल की बात है, फिर से प्रिपरेशन करके हम कहीं और अच्छी जगह कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। उसके बावजूद भी लास्ट ईयर RPCU पूसा बिहार में, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, परभनी ये कॉलेज है महाराष्ट्र में, वहाँ पे 50 सीटें वैकेंट थी BSc हॉर्टी की। तो यार बहुत बड़ा रीज़न है इसका ये कि काफ़ी सारे बच्चों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इन्फॉर्मेशन देते तो वो भी गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मॉपअप राउंड में जो भी लो परसेंटाइल वाले हैं या फिर लो रैंक वाले हैं वो सभी लोग पार्टिसिपेट करें। इसकी जो भी आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको टाइम टू टाइम रेगुलर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। और इस बार की 21 सेशन की अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटेस्ट अपडेट नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मॉपअप राउंड होता क्या, ठीक है। मॉपअप में सीटें वैकेंट रहती हैं तो लास्ट में आईसीआर अगर देखती है कि 5-6 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं तो बाद में एक साथ कंबाइंड उनका काउंसलिंग करा देती है ना। मॉपअप राउंड पहले से फिक्स नहीं होता, इस बार होगा कि नहीं होगा ये भी फिक्स नहीं है। बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि नीट की काउंसलिंग बाद में हो रही है तो यहाँ पर मॉपअप पहले लिया जाएगा। सो इसके लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। एंड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड जो भी हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहाँ से वो डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।